नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत। दोस्तों, भोजपुरी के बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं मिस्टर आनंद मोहन साहब। इनकी कॉमेडी मुझे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है क्योंकि एक अलग ही तरह के डायलॉग डिलीवरी करने की स्टाइल है मोहन साहब की। आनंद मोहन ने हाल ही में कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आनंद मोहन ने स्पेशली सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अश्लीलता को लेकर बातचीत की है। अश्लीलता वाले मुद्दे पर ढेरों फिल्में कर चुके कॉमेडियन आनंद मोहन का क्या कहना है, ये आप इस वीडियो में जान लें। फेकू बाबा से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं आनंद मोहन, जिन्होंने कहा कि खेसारी यादव, पवन सिंह, कल्लू, रितेश सब हमारे अपने ही हैं, लेकिन जहाँ तक बात भोजपुरिया दर्शकों की है तो उनके परिवार में भी अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं और जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा काम करेगा और वैसा ही सोचेगा, वैसा ही बोलेगा। ये तो संसार की रीत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हम किस किस की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं, मोहन साहब ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब आते हैं खेसारी यादव के गाने चाची के बाची सपनवा में आती है। तो इसको लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण दे रहे हैं आनंद मोहन जी और कहते हैं जैसे कि हम अपने आंटी को अंग्रेज़ी में, जैसा कि हम चाची को अंग्रेज़ी में आंटी कहते हैं, ऐसे में हमें रहना इसी समाज में है, काम करना इसी समाज में है, अपना जीवन बिताना भी इसी समाज में है। तो हम जो करेंगे इस समाज से संबंधित ही करेंगे ना, और इसी समाज में रहते हुए करेंगे। जहाँ तक चाची की बाची सपनवा में आती सॉन्ग की बात है तो किसी ने लिख दिया और किसी कलाकार ने गा दिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस गाने के बोल को कैसे लेते हैं। अगर आप संबंध लगाते हुए, इस गाने के बोल को संबंध लगाते हुए उसके अनुसार लेते हैं तो मैं खुद कहूँगा कि ये बात गलत है। लेकिन आप थोड़ा सा आम भाषा में इन शब्दों को लेते हैं तो बातों का वज़न अपने आप ही हल्का हो जाएगा। आप थोड़ा कम तरीके से सोचेंगे तो बहुत से गाने आते हैं, आते रहेंगे, इससे भी घटिया आ चुके हैं। आप इसको मनोरंजन की तरह ही लें, क्योंकि मैंने भोजपुरी सिनेमा जगत को बड़ी करीब से देखा है। इसे विवादित न बनाएं, इन बातों को विवादित न बनाएं, इस तरह की बातों को विवादित न बनाएं। आप कितना भी हल्ला कर लें, इससे कुछ होता जाता नहीं है। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, इसलिए बेवकूफ़ी करना आप बंद कर दें। और हाँ, हम सुधरेंगे तो सारा जग सुधरेगा, हमारी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचेगी। अगर हमारी भावना गंदी है तो हम उसे गंदे तरीके से लेंगे, और अगर हमारी भावना अच्छी है तो सारी पंक्तियों को लिखी हुई हम अच्छी तरीके से लेंगे। अश्लीलता के मुद्दे पर कॉमेडियन आनंद मोहन ने कहा कि एक सेंसर बोर्ड लाना चाहिए। हालांकि वो किस हद तक काम कर पाएगा, एक सेंसर बोर्ड लाना चाहिए, पर वो किस हद तक काम कर पाएगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आखिर अश्लील गाना सुनता है कौन? आखिर कैसे 20 मिलियन के आसपास व्यूज़ उस अश्लील गाने को मिल जाते हैं? इन गानों को सुनने वाले आपका घर, मेरा घर, आपका पड़ोस, मेरा पड़ोस, इसी तरह के लोग तो सुनते हैं। अगर ये लोग अश्लील गाना सुनना बंद कर दें तो अश्लीलता अपने आप खत्म हो जाएगी और किसी को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या फिर एक आइडिया भी है, एक आइडिया भी दिया है आनंद मोहन जी ने। लोग अगर अश्लील गाना सुनना चाहते हैं तो सार्वजनिक जगहों पर न सुने, प्राइवेसी में जाके सुने। ऐसे ही इंटीमेट सीन वाले अश्लील फिल्में भी तो आती हैं, बॉलीवुड हो या दूसरे इंडस्ट्री की हो, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, हर जगह दिखती भी है, दिखाई भी जाती है, लेकिन लोग अकेले ही बैठकर देखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सार्वजनिक जगहों से दूर इन गानों को देखने की इच्छा हो तो प्राइवेसी में ही जाकर देखें। ऐसे में मेरी तरफ से एक राय रखना चाहता हूँ। मैं आखिर कौन हूँ अश्लीलता बंद करो का झंडा अपने साथ लेकर चलने वाला?
मैं सिर्फ आपसे विनती कर सकता हूं कि आपको अगर अश्लील गाने या फिल्में देखनी हो तो हेडफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अश्लीलता भोजपुरी सिनेमा से जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, सालों से चलती आ रही है और सालों चलती रहेगी। ऐसा भविष्य में होगा या नहीं अभी मैं नहीं कह सकता। कॉमेडियन आनंद मोहन ने अपने इंटरव्यू में अश्लीलता को लेकर इस तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल है अश्लीलता निकलना, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्राइवेसी में जाके हेडफोन लगाकर अश्लील गाने सुने, अश्लील फिल्में देखें और झंडा लेकर अश्लील हटाने का न करें। ज़्यादा बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर से एक लाइन में कहें तो आनंद मोहन का कहना है चिल्लम चाली न करें, ज़्यादा बवाल न मचाएं, क्योंकि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। आनंद मोहन के बातों से, आनंद मोहन के इंटरव्यू से आप कितने ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, सहमत हैं या नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्हें सारी चीज़ों का समावेश आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। देखते हैं आप क्या लिखते हैं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।